बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उम्र में छोटी हैं। उनकी वालिदा माजिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते खौलद बिनते असद हैं। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बड़ी हमशीरा हज़रत ज़ैनब के 3 साल बाद पैदा हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल थी। जब हज़रत खदीजा दायरा इस्लाम में दाखिल हुई तो उस वक्त हज़रत रुक़ैया भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। इस्लाम से कबिल इस ज़माने के दस्तूर के ऐन मुताबिक दोनों जहानों के शहनशाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों साहबजादियों हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह तरतीब आपके चचा अबू लहब के दोनों बेटों अतबा और उतैबा के साथ कर दिया था, लेकिन हनूज रुखसती नहीं हुई थी। उसके बाद इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो तौहीद का डंका बजने लगा और कुफ्र और शिर्क की मुज़ाहमत की जाने लगी। लिहाजा अबू लहब मुखालफत पर उतर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें भी दी तो उसकी मुज़म्मत में कुरान पाक की सूरत लहब नाजिल हुई। इन नेकोकार और मासूम शहजादियों के जज्बात मजरूह किए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजियतों से दो चार किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तलाक की वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की किस्मत जाग उठी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आपके निकाह में आई, इसलिए हज़रत उस्मान ज़ोनुरैन कहलाए। जब अबू लहब के बेटों ने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दी तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया का निकाह मक्का मुकरमा में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कर दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़ ताला ने मेरी तरफ वही नाज़िल फरमाई कि मैं अपनी लख्ते जिगर का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के साथ कर दूं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कर दिया और साथ ही रुखसती भी कर दी। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी किसी भी ज़ौजा के साथ निकाह या अपनी किसी बेटी का निकाह हक़ ताला की वही के बगैर नहीं किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैंने यके बाद दीगरे दोनों साहबजादियों का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया और दोनों का इंतकाल हो गया, और अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं उसका निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर देता। और मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपनी बेटियों का निकाह अल्लाह ताला के हुक्म से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी 10 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे मैं उन सब के निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर देता। मैंने अपनी बेटियों के निकाह अल्लाह ताला की वही के बगैर नहीं किए। कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनके निकाह कर देता। 2 हिजरी में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ग़ुज़वा बदर की तैयारी में मसरूफ़ थे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अचानक बीमार हो गई। वो खसरा में मुब्तला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया, रुक़ैया बीमार हैं, आप इनकी तीमारदारी के लिए मदीना में ही मुकीम रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम हज़रत उस्मान बिन ज़ैद को भी मदीना में रहने का हुक्म सादिर फरमाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असरार था कि मैं भी ग़ुज़वा बदर में शामिल होने की सआदत हासिल करूं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके लिए बद्र में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन के मसावी सवाब है और माले गनीमत में भी आपका हिस्सा है। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने में ही क़याम पजीर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा थी, उनकी तीमारदारी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिम्मेदारी थी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के माले गनीमत में आपका बराबर हिस्सा मुकर्रर फरमाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अजर व सवाब के हवाले से क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा अजर व सवाब भी दीगर अहले बद्र के मसावी है। जिस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिस बद्र में मुसलमानों की फतह और कुफार की शिकस्त की खुशखबरी लेकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उसी रात हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वफात पाई। आपकी तीसरी साहबजादी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जो हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से छोटी और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी थी। आगाज में ही अपनी वालिदा और बहनों के हमरा दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। इलान नबूवत से कबिल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के बेटे उतैबा से निकाह कर दिया था। अभी रुखसती नहीं हुई थी कि इलान नबूवत के बाद उतैबा ने उन्हें तलाक दे दी। मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने के बाद जब हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी लख्ते जिगर हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मैं अपनी शहजादियों का निकाह अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं करता, बल्कि उनके निकाहों के फैसले तो खुदा ताला की जानिब से होते हैं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इस बात के शिद्दत से ख्वाहिशमंद थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दामाद का रिश्ता रहता तो ठीक था। लिहाजा हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हो गमगीन रहने लगे। हक़ ताला ने रोज़े अज़ल से ही हजरत कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से कर दिया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो कह रहे हैं कि हक़ ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि हजरत उम्मे कलसूम को आपके निकाह में दूं, और जो महर रुकिया का मुकर्रर हुआ था वही हजरत कुलसूम का महर हो। लिहाजा उम्मे कलसूम का निकाह हजरत उस्मान के साथ रबीउल अव्वल 3 हिजरी में हुआ और 2 माह बाद जमादियो सानी में रुखसती हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी वालिदा माजिदा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हजरत कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। सन 3 हिजरी में इनका निकाह हुआ और इनकी वफात भी हजरत उस्मान के घर में ही हुई और उनसे कोई औलाद ना थी। हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा आपके वालिद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और आपको कब्र में हजरत अली, हजरत फजल और हजरत उसामा ने उतारा, जबकि गुस्ल हजरत अस्मा बिनते अनीस और हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने दिया।